हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जनरल नॉलेज के हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं भारत रत्न से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ जो शायद हमें ना पता हो। सबसे पहले बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, जिसे भारत रत्न के नाम से जाना जाता है। यह सम्मान उन सभी नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने भारत के लिए विश्व में कुछ ऐसा अद्भुत कार्य किया जो आज से पहले किसी भी भारतीय नागरिक ने नहीं किया हो। और यह सम्मान उन देशवासियों को भी दिया जाता है जिन्होंने समाज की भलाई के लिए, समाज की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया हो। जी हाँ दोस्तों, इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 2 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न सम्मान के पश्चात पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर, पद्म भूषण तीसरे नंबर पर और पद्मश्री चौथे नंबर पर भारत के नागरिक सम्मान है। यह सम्मान भारत के किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है, चाहे वह किसी भी जाति, व्यवसाय, पद और लिंग से संबंधित हो। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती दौर में यह सम्मान सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के कार्यों में अभूतपूर्व योगदान के लिए ही दिया जाता था। दिसंबर 2011 में यह प्रतिबंध हटा लिया गया और आज यह किसी भी क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जा सकता है। भारत रत्न किसको देना है, इसकी सिफारिश भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को करता है। एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। 1954 में सबसे पहले राजनीतिज्ञ श्री राजागोपालाचारी, भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक सीवी रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन जनवरी 1955 में एक संशोधन के द्वारा मरणोपरांत सम्मान देने का भी इसमें प्रावधान डाला गया। लाल बहादुर शास्त्री प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। 2014 में 40 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान दिया गया। सचिन सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। वैसे तो यह सम्मान सिर्फ भारत के नागरिक को ही मिलता है, लेकिन यह सम्मान 3 विदेशियों को भी मिल चुका है। यह है समाज सेवी मदर टेरेसा, पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। जी हाँ दोस्तों, 24 दिसंबर 2014 को यह सम्मान स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि यह अवार्ड जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक और अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक बर्खास्त कर दिया गया था। मतलब इस बीच यह अवार्ड देना बंद कर दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार स्वरूप कोई राशि नहीं मिलती है, इसमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट और एक मेडल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात है जनवरी 1992 की, जब सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत यह अवार्ड देने के लिए मनोनीत किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल के सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का औपचारिक प्रमाण मांगा, लेकिन सरकार के पास कोई ठोस प्रमाण न होने के कारण 1997 में सुभाष चंद्र बोस का नाम भारत रत्न के मनोनीत लोगों में से हटा लिया गया। यह सिर्फ एक अकेला मौका था जब यह सम्मान को व्यक्ति को मनोनीत किए गए, लेकिन सम्मान प्रदान करने से पहले ही उसका नाम वापस ले लिया गया। जी हाँ दोस्तों, मोरारजी देसाई 1977 में जब भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 13 जुलाई 1977 को सारे व्यक्तिगत नागरिक सम्मान खत्म कर दिया था, लेकिन भारत की अगली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जनवरी 1980 को इस सम्मान को दोबारा से शुरू कर दिया। 1992 के मध्य में 2 PIL के द्वारा इसके संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए। एक PIL केरला हाई कोर्ट और दूसरी PIL मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लगाई थी। मध्य 1992 में नवंबर 1995 तक भारत रत्न सम्मान को स्थगित कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 1995 में दोबारा इसको चालू कर दिया। भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को भारत रत्न को अपने नाम के आगे या पीछे सरनेम की तरह प्रयोग नहीं कर सकता। जिन लोगों को भारत रत्न दिया जाता है उनके नाम द गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित करना जरूरी होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत रत्न का मूल आकार एक 35 mm गोलाकार स्वर्ण मेडल था, जिसमें सामने सूर्य बना हुआ था, ऊपर भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्प हार था। पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो था। बाद में इस पदक का डिजाइन बदलकर तांबे
के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना दिया गया, जिसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा रहता है और इसे सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। यह कहीं नहीं लिखित है कि यह सम्मान केवल भारत के नागरिकों को ही मिलेगा और यह भी लिखित नहीं है कि इस सम्मान को हर साल देना जरूरी है। वर्ष 1959, 1960, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 89, 1993, 1994, 95, 96, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 और 2018 में किसी को भी सम्मान नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, है ना ये बहुत ही रोचक कि इतने सालों तक किसी को भी भारतीय रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। अब बात करते हैं भारत रत्न के साथ मिलने वाली कुछ सुविधाओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं, जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है उन्हें जीवन भर इनकम टैक्स नहीं भरने की छूट होती है। जीवन भर भारत के एयर इंडिया में प्रथम श्रेणी और रेलवे के प्रथम श्रेणी में हवाई यात्रा और रेल यात्रा करने की छूट होती है। देश में किसी भी राज्य की यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्टेट गेस्ट की सुविधा उपलब्ध होती है। कैबिनेट रैंक के बराबर की योग्यता मिलती है। वीवीआईपी के बराबर का दर्जा दिया जाता है। विदेश यात्रा के दौरान भारतीय दूतावास द्वारा हर संभव सहायता की जाती है। संसद की बैठकों और सत्र में भाग लेने का अवसर मिलता है। जेड ग्रेड की सुरक्षा जरूरत पड़ने पर उन्हें प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Tom, 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 tom,